13वीं गाथा में कौन से अधिकार का वर्णन किया है? संसारी। संसारी अधिकार में जीव के अशुद्ध नहीं से कितने भेद किए हैं? गुण स्थानों की अपेक्षा से 14, मार्गण स्थानों की अपेक्षा से 14 और जीव समास की अपेक्षा से 14 भेद किए। तो अपने जीव समास और मार्गणा देखिए, अब गुणस्थान चल रहा है। तो गुणस्थानों में भी अपन ने कल 2 गुणस्थान देखे थे। पहले गुणस्थान किसको कहते हैं? हाँ, तुम्ही सांगा मध्ये किती दिवस अपसेट होता? भाभी मधल्या तो अमिता जवळ 4 दिवस अपसेट। बोला, सांगा. तुम्हाला माहित नाही, तुम्ही सांगा. नाही नाही, गुणस्थान. पहिला गुणस्थानाला कशास म्हणतात? गुण. मी काय सांगितलं? गुणस्थान कशास म्हणतात? बरोबर बरोबर आहे. घेत केलं नाही का? आज सगळे सुट्टी घेतात. प्राजक्ता सांगा, मिथ्यात्व गुणस्थान किसको कहते? समीचीन श्रद्धा होते. म्हणून सांगितलं, पाठ करून विद्या शिकायची नाही, भाव समझून घ्यायचा. भाव समझते तो ऐसे गलती नहीं होती है. हम रोज थोड़ा शब्द देखते, थोड़ा शब्द बोलते हैं. तो भाव समझेंगे तो देखने की भी जरूरत नहीं, अपने शब्दों में भी बता सकते हैं. किसको कहते हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो तत्व का अश्रद्धान उत्पन्न होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं. या तत्व का अश्रद्धान कहो या अतत्व श्रद्धान कहो, दोनों एक ही अर्थ है. जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं करता है, विपरीत श्रद्धान करता है. विपरीत श्रद्धान कहो, अश्रद्धान कहो, सबका भाव एक ही है. म्हणजे जैसा पदार्थ है वैसा श्रद्धान नहीं करता है. जीव का जीव रूप श्रद्धान नहीं करता है, पुद्गल का पुद्गल रूप श्रद्धान नहीं है. जीव शरीर है और शरीर स्वभाव. 6 ढाला में तो सब समझ में आएगा. तो दूसरी ढाल में वही चल रहा है. 7 तत्वों के विपरीत मान्यता, मिथ्या दर्शन क्या है? सब आगम एक मेक के द्वारा पुष्ट होते हैं. चढ़ाला पढ़ेंगे तो ये सब विषय उसमें आ गया अभी. इसलिए जितना होता है उतना लाभ लेने का सोचना चाहिए. सेल चालू है लेकिन हम घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं करना. नहीं तो आगे दूसरा गुणस्थान, साधन गुणस्थान कोण सांगते? इकडे कोण सांगणार आहे अगोदर? नवीन नवीन पहिल्यांदा सांगू ते, मग जुने लोक सांगा. बोल अमिता. साधारण गुणस्थान म्हणतात. बरोबर. आणि त्याच्या अगोदर एक काय सांगितलं होतं? किती काळ राहिला असताना साधन सम्यक कितना काल रहने पर होता है? ज्यादा से ज्यादा 6 अवलिया और कम से कम एक. किसका रह गया शेष? कितना काल किसका रह गया? सम्यक्त्व का काल. अभी सम्यक्त्व इतना रहने वाला था, लेकिन उसके पहले ही अनंतानुबंधी का उदय आया. आपने ऐसा टारगेट किया था कि हम 1 घंटा यहाँ बैठेंगे पढ़ने के लिए, बीच में कॉल आ गया फोन. तो क्या किया? 4 बजे तक, 4:15 बजे तक बैठने वाले थे, 4 बजे कॉल आ गया तो उठ के चले गए. तो च्युत हो गए ना सम्यक्त्व से. ऐसे यहाँ पर सम्यक्त्व का एक फिक्स टाइम होता है.
उतने काल तक सम्यक तो रहता है, लेकिन यदि अनंतानुबंधी का उदय बीच में आ जाए तो वह जीव सम्यक्त्व में न रह करके वहां से च्युत होता है। सम्यक्त रूपी रत्न शिखर के पर्वत से, रत्न पर्वत के शिखर से गिर जाता है और मिथ्यात्व रूपी भूमि को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे जो बीच में जीव की दशा होती है उसको सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं। क्योंकि उसको अभी मिथ्यात्व में नहीं गया है इसलिए मिथ्यात्व नहीं कह सकते। सम्यक्त्व में रहा नहीं, उसकी श्रद्धा डिगम गई, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते हैं। फिर क्या कहेंगे उसको? उभय भी नहीं है, दोनों भी श्रद्धा नहीं है, तो इसको इसके लिए अलग से गुणस्थान उसको देना पड़ा। सासाधन सम्यक्त्व अलग जाति का परिणाम है। इसमें अनंतानुबंधी के कषाय के निमित्त से उसकी विपरीत श्रद्धा हुई, मिथ्यात्व के उदय से नहीं हुई अभी विपरीत श्रद्धा। मिथ्यात्व के उदय से एक विपरीत श्रद्धा होती है और एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होती है। तो यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में जो विपरीत श्रद्धा है वो अनंतानुबंधी कषाय के उदय के निमित्त से है, और जब वो च्युत होगा, मिथ्यात्व के उदय आएगा, तब से लेकर के मिथ्यात्व के उदय से उसका विपरीत श्रद्धान उत्पन्न होगा। इसलिए विपरीताभिनिवेश भी दो प्रकार का, एक मिथ्यात्व उदय जनित और एक अनंतानुबंधी उदय जनित। जो अनंतानुबंधी उदय जनित है वो दूसरा गुणस्थान है, वहां उस जीव की उस उदय जनित अवस्था है केवल, तो इसलिए दूसरा गुणस्थान सासाधन है। तो सासाधन में दर्शन मोहने के कितने भेद किए थे? कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ऐसे तीन किए थे। तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय आया, इसलिए उस गुणस्थान को औदयिक कहते हैं। पहले गुणस्थान को कौन सा भाव कहेंगे? औदयिक भाव। दूसरे गुणस्थान में तीन में से किसका उदय है? दर्शन मोहनी का जो तीन भेद किए थे अपन ने, उसमें से किसी का उदय है क्या दूसरे गुणस्थान में? सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं है, सम्यक्त्व का भी नहीं है और मिथ्यात्व का भी नहीं है, तो इसलिए उस गुणस्थान को पारिणामिक कहते हैं। दर्शन कल पूछा, कल बोला था पहले चार गुणस्थान किसके निमित्त से होते हैं? दर्शन होने के निमित्त से, और आगे के 5 गुणस्थान से 12 गुणस्थान किसके निमित्त से होते हैं? चारित्र होने के निमित्त से, और 13वां 14 योग के निमित्त से होता है। तो इसलिए दूसरे गुणस्थान में दर्शन होने के किसी भी प्रकृति का उदय, उपशम, क्षय, क्षोपशम नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पारिणामिक। दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहा है दर्शन मोने की विवक्षा से। अब आगे तीसरा गुणस्थान, अब थोड़ा सा फास्ट कर दे, संक्षेप में लेते हैं गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान ये विषय भी बहुत बड़ा है। तो कितना आप एक महीना ने 1 साल चलाओ तो भी चलेगा, इतना बड़ा है। इसलिए उसका एक मूल कल्पना संकल्पना जो है वो आपको दे करके चलते। फिर भी ऐसा है विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो फिर वो सामान्य नहीं हो पाता है, थोड़ा ना थोड़ा उसमें विशेषता आती है। हाँ जी। शौक जो इसमें लिखते हैं ना वही। हाँ ये और किसका? यार बोर्ड जमाया है। दूसरे गुणस्थान का नाम है, थोड़ा सा इधर माइक इधर, इसका काम नहीं है। इधर और थोड़ा इधर ले। हाँ, तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। जैसे अभी कल बताया था, मिथ्यात्व तो गुणस्थान में था जीव, फिर वहां मिथ्यात्व गुणस्थान से चढ़ करके
कहा जाता है चौथे गुणस्थान में गया, क्योंकि पहले से दूसरे में जाता नहीं, ये बताया था। तो सम्यक्त्व को प्राप्त हो गया, मतलब असंयत सम्य दृष्टि हो गया। या सामान्य में सम्यक तो लिखती हूँ, क्योंकि पहले से चौथे में जाएगा ऐसा नियम नहीं है, पहले से चौथे में, पांचवे में या सातवें में जाता है, मतलब सम्यक को प्राप्त करता है, इसलिए सम्यक तो खाली लिखती हूँ। सम्यक दृष्टि हो गया, तो ये मिथ्यात्व से जब सम्यक्त्व में गया तो वहां पर क्या कार्य हुआ था, ये जो मिथ्यात्व के निषेध थे सत्ता में, ये निषेध मैंने जो निकाला ना, ये पहाड़ किसका है, कर्म का पहाड़ है। अपने पास सभी के पास है कर्म का पहाड़, उस कर्म रूपी पर्वत को क्या करना पड़ता है, भेदना पड़ता है, उसके लिए वज्र हथियार होता है। ऐसे कर्म रूपी पर्वत का भी छेदने का हथियार है अनिवृत्तिकरण परिणाम, उसके द्वारा ही इस पर्वत का नाश होता है। तो मतलब जीवों के विशुद्ध परिणाम से कर्मों का नाश होता है। तो ये जो कर्म का पहाड़ है, इसका क्या होता है, 3 टुकड़े होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 3 टुकड़े। जैसे सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व रूपी धान्य के यंत्र में डाल करके पीस दिया तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अपन यंत्र में साली धान्य को डालते हैं तो उसके 3 विभाग होते हैं, उसके ऊपर की छिलका अलग होता है, उसके अंदर का जो कण होता है चावल वो अलग होता है, और एक छोटा छोटा कनी बोलते हैं इसको, वो अलग होती है। तो इस प्रकार 3 विभाग होते हैं। इसी प्रकार ये जो मिथ्यात्व के जो नीचे ही निकालते हो, थोड़ा सा ऊपर हाथ नहीं जाता है, इधर नीचे, ये बीच में अंतराय है, प्रवचन सार में दिखाया था कि अंतरकरण करता है। तो ये इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मतलब ये ही परमाणु जो ज्यादा अधिक शक्ति वाले हैं उसकी शक्ति कम होती है, किसके कारण, सम्यक रूप परिणाम से। तो वह उसका कम शक्ति रूप से परिणमन हो गया, उसको ये बोलना कि 3 रूप से उसका विभाग हो गया। तो इधर छोटा ही निकालती हूँ मैं, ऐसे तीनों भी समान होते हैं। कुछ परमाणु तो मिथ्यात्व रूप ही रहेंगे, मिथ्यात्व रूप थे, मिथ्यात्व रूप ही रहेंगे। और कुछ परमाणु उसमें से अपन ने 3 विभाग किए ना दर्शन होने के, कौन कौन से किए, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये सम्यक मिथ्यात्व इसमें से कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित हुए, मतलब उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई, और उसमें से कुछ परमाणु सम्यक रूप हो गए, सम्यक प्रकृति रूप। ये दर्शन होने के 3 विभाग सम्यक तो होने के बाद ही होते हैं, उसके पहले नहीं होते हैं। सम्यक तो होने के पहले एक मिथ्यात्व की ही सत्ता रहती है, और जब सम्यक तो होता है जीव को, तभी ये मिथ्यात्व के परमाणु इन 3 रूप विभागों से परिणमित होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में गया। अब ये सम्यक्त्व का काल, ये अंतर तो बड़ा था, यहाँ तक ये सम्यक्त्व का काल था। अब सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया उस जीव का, तो क्या हो जाता है, तो वह जीव यदि इस सम्यक मिथ्यात्व 3 में से किसी का भी उदय आ सकता है, तीनों खड़े हैं, जिस जीव की जैसी योग्यता है, जिसके पुरुषार्थ प्रयत्न जैसा है, जो अच्छी श्रद्धा की तरफ झुका हुआ है, उसकी दृढ़ श्रद्धा है, तो पुनः उसको क्या हो जाता है, इस सम्यक प्रकृति का उदय आकर के वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा। केवल इस प्रथमोपशम से वो शावक्षमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा, नाम बदल जाएगा उस सम्यक दृष्टि का, या इस जीव को इस सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, तो उसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मिश्र गुणस्थान का है ना ये। तो क्या होता है इसके, इस मिश्र गुणस्थान, मिश्र प्रकृति, ये प्रकृति भी मिश्र है, क्योंकि सम्यक और मिथ्यात्व दोनों अंश उसमें मिले हुए हैं। तो किसको कहते हैं, तो उसको व्याख्या लिखो पहले। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से, मराठीत सांगते की
एक बार हिंदी में बोल दो पूरी, फिर मराठी में बोलती हूँ। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से सम्यक्त्व रूप और मिश्र रूप, उभय रूप, उभय रूप परिणाम होता है। किसके समान? पहले वो दृष्टांत लिखना था, दही और गुड़ के मिश्रण के समान। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतीच्या उदयाने काहीसा सम्यक्त्व रूप व काहीसा मिथ्यात्व रूप, तो एकच परिणाम, त्यातला थोडा परिणाम कसा असतो? सम्यक्त्व रूप, आणि थोडा परिणाम मिथ्यात्व रूप, असे दोन्ही रूप श्रद्धा जेथे होते. सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतीच्या उदयाने काही सम्यक्त्व रूप व काही, एवढा हळू लिहा की आता, काही सम्यक्त्व रूप व काही मिथ्यात्व रूप, असा मिश्र रूप एक श्रद्धा परिणाम होतो. असा मिश्र रूप एक श्रद्धान परिणाम होतो, त्यास मिश्र गुणस्थान म्हणतात. त्याला उदाहरण काय दिलंय? दही आणि गुळाच्या मिश्रणाप्रमाणे. गुळ म्हणजे साखर घ्या, आता तुम्ही गुळ कोण गव्हाला घालून खात नाहीत. सगळ्यात साखर घालून श्रीखंड करतात. पूर्वीच्या काळी साखर नव्हती, पूर्वीच्या काळी काय असायचं? गुळच. त्यामुळे दही आणि गुळ असं मिश्रणाचं श्रीखंड म्हणायचे त्याला. दही और गुड़ को मिलाने पर जैसे मिश्र रूप परिणाम बनता है, एक तीसरा ही जाति का, अलग जाति का मिश्र पदार्थ तैयार होता है. श्रीखंड की टेस्ट किसके समान है बताना? दही के समान है कि शक्कर के समान है? किसके समान है? अलग है, लेकिन उसमें दोनों का स्वाद है कि नहीं मिला हुआ? दोनों का एक अलग अलग स्वाद नहीं है उसमें, लेकिन दोनों का मिला हुआ एक स्वाद है. उसी प्रकार यहाँ पर जब जीव को परिणाम ऐसा होता है, कैसे कि जैसे वो समीचीन देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान था और उसको ऐसा लगा मन में, ये भी देव होंगे. कौन? मिथ्या देव है, वो भी देव होंगे. तो पूर्व में जो ग्रहण किए हुए समीचीन देवशास्त्र गुरु के साथ मिथ्या देव का भी उसको श्रद्धान हो गया. तो कैसा श्रद्धान हो गया? वह मिश्र श्रद्धान हो गया. मतलब उसमें समीचीन देव के प्रति भी झुकाव है, मतलब उसकी भी श्रद्धा है, और मिथ्या देव के प्रति भी श्रद्धा हो गई. तो कैसी श्रद्धा हो गई? वह मिश्र श्रद्धा हो गई. तो इस प्रकार एक उदाहरण सैंपल है, इस प्रकार का जहां पर श्रद्धा मिश्र हो जाता है उसको मिश्र गुणस्थान कहते. एक अंतर्मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए आपको हो गया ऐसा, तीसरा गुणस्थान में चला गया. लेकिन कौन जाएगा वह? ये ध्यान रखो, तीसरे गुणस्थान में भी भव्य जीव ही जाएगा, और जिसको पहले सम्यक्त हुआ है वो ही जाएगा. जिसको अभी आज तक सम्यक्त ही नहीं हुआ है उसको, उसके पास ये प्रकृति नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं है और सम्यक प्रकृति भी नहीं है. अनादि मिथ्या दृष्टि के पास केवल एक मिथ्यात्व ही होता है. तो इसलिए मिश्र गुणस्थान भी गया तो आनंद मानना, भव्य जीव है. तो क्या बता रहे थे? तीसरा गुणस्थान का स्वरूप, ये दही और गुड़ की मिली हुई जैसी अवस्था एक मिश्र रूप होती है, वैसे जहां पर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के मिले हुए एक मिश्र रूप परिणाम होते हैं. मतलब उसको आप केवल पूरा मिथ्यात्व रूप भी नहीं कह सकते हो, पूरा सम्यक्त्व रूप भी नहीं कह सकते हो. तो दोनों के श्रद्धान रूप एक परिणाम पाया जाता है ऐसा. अब तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान कौन सा है? असंयत सम्यक दृष्टि. हाँ, इस गुणस्थान को क्या कहेंगे? मिश्र गुणस्थान को क्षौपशमिक भाव कहते हैं. अब इसका मैं ज्यादा खुलासा नहीं करती हूँ, क्योंकि
इसका खुलासा करना है तो बहुत लंबी चौड़ी चलेगी। तीसरा गुणस्थान कैसा है? सौपशमिक भाव। एक छोटी सी व्याख्या कही थी कि सौपशमिक भाव किसको कहते हैं? कि जिसका उदय रहते हुए भी गुण का अंश व्यक्त रहता है। तो यहाँ पर ये मिश्र में सम्यक तो रूप अंश है ना, ये इस कारण से इसको सौपशमिक भाव कहा है। तीसरे गुणस्थान को सौपशमिक भाव लिखो खाली। अब चौथा गुणस्थान बता रहे थे, नाम क्या है उसका? असंयत। पहले गुणस्थान का नाम, दूसरे का साधन सम्यक दृष्टि, ऐसा पूरा बोलना उसको। तीसरा, चौथा मिश्र सम्यक दृष्टि नहीं बोलना, मिश्र ही बोलना खाली मिश्र। और चौथे गुणस्थान का नाम असंयत सम्यक दृष्टि। तो असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान में क्या होता है? उस जीव को श्रद्धांत तो हुआ है, जैसा है पदार्थ वैसा तत्वार्थ का श्रद्धांत हो या वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धांत हुआ है, लेकिन अभी उसने संयम धारण नहीं किया है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसा जीव कहाँ पर रहेगा? घर में रहता है। आप सब घर में रह करके चौथे गुणस्थानवर्ती बन सकते हो, असंयत सम्यक दृष्टि। उसके लिए आपको कुछ नियम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, केवल क्या करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो प्रवचन सार सुनने के लिए आओ। तो प्रवचन सार में बहुत, आपके पास मोबाइल है उसका तो यूज करो। मोबाइल पर यूट्यूब पर सब रोज आता है प्रवचन सार का सुबह, घर में बैठकर तो सुनो उसको। तो उसमें कितना क्या बताया था? दर्शन मोहनीय पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया 80 नंबर की गाथा में, कि दर्शन मोहनीय को इस मिथ्यात्व पर कैसे विजय प्राप्त करना, मिथ्यात्व पर इसका उपाय वहां पर बताया। उस उपाय को आप करेंगे तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हो। आप, मैं वापस नहीं बताऊंगी, आपको यदि कुतूहलता है, जिज्ञासा है तो आप निकाल करके सुनो। आपके पास साधन इतने पड़े हैं, लेकिन उन साधनों का अपने लिए कैसे सम्यक उपयोग करना, यदि इसको करेंगे तो आपको मोबाइल का भी थोड़ा पाप कम हो जाएगा उपयोग करने का। और खाली वो ये करने के लिए उसका उपयोग करेंगे तो पाप का ही साधन है वो। वही जो साधन सुविधा आज उपलब्ध हुई है उसका उपयोग हमें धर्म साधना में करना है, तो उसका ये होगा आगे। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान किसको कहते हैं? हाँ, ये असंयत सम्यक दृष्टि बोले या अविरत सम्यक दृष्टि, दोनों भी नाम है उसके। अविरत भी बोल सकते हो, असंयत भी बोल सकते हो, दोनों नाम है। अब क्या बता रहे थे वो? हाँ, ये मिथ्या दृष्टि जब सम्यक को प्राप्त कर लेता है तब वह सम्यक दृष्टि बन गया। कैसे प्राप्त करेगा? तो 7 प्रकृतियां है। कौन से? दर्शन मोहनी की 3। अब दूसरा आपको बताना रह गया, चारित्र मोहनी के कितने भेद हैं? पहले उसको पढ़ेंगे तो आगे के सब गुणस्थान समझ पाएंगे। चारित्र मोहनी के कितने भेद हैं? दर्शन मोहनी के अपन ने 3 भेद किए थे, और चारित्र मोहनी के 25 भेद है। पहले चारित्र मोहनी के 2 भेद करो, कषाय और नो कषाय। कषाय और नो कषाय। कषाय के 16 भेद है, नो कषाय के 9 भेद है। कषाय के पहले 4 भेद करो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान
अप्रत्याख्यानावरण ऐसा पूरा बोलते हैं उसको, ख्यानावरण। तीसरा है प्रत्याख्यानावरण। और चौथा है संज्वलन। और प्रत्येक के चार चार भेद होंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ। मान, माया और लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन, क्रोधमान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या करते हैं? मिथ्यात्व के साथ सम्यक और चारित्र दोनों का घात करते हैं। यह प्रत्याख्यानावरण कषाय रहेंगे तो देश संयम का घात करते हैं। ये प्रत्याख्यानावरण करण संयम गुण का घात करते हैं। और संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करता है। इधर नीचे लिखती हूँ कौन किसका घात करता है। अनंतानुबंधी कषाय किसका घात करते हैं? सम्यक्त्व और चारित्र का। सामान्य चारित्र ना। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम मतलब संयम जो है उसका घात करते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय संयम गुण का घात करते हैं। और संज्वलन जो है वो यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। ये कितने कषाय हो गए? कुल 16 कषाय हो गए। और 9 कषाय कितने हैं? 9 कषाय मतलब जो किंचित कषाय है, कषाय जैसे दिखते नहीं है लेकिन कषाय जैसा काम करते हैं वो भी, इसलिए उनको 9 कषाय कहते हैं। वो कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। सब मैं लिखती नहीं, आपको पता है तो सब। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 9 कषाय बोलते हैं उसको। ईषत कषाय 9 म्हणजे किंचित कषाय। हंसना कषाय लगता है कि अपने को हम हंस रहे समझो, कषाय कर रहे ऐसा लगता है क्या? इसलिए उसको कषाय रूप नहीं कहा, 9 कषाय कहा है। प्रेम करना, अरति, ये कषाय अपने को लगती नहीं है। तो ये 25 चारित्र होने के भेद है, 16 कषाय और 9 कषाय। अब एक एक क्रम से देखो, यहाँ पर ही मैं बता देती हूँ, फिर उस गुणस्थान में वापस आएगा। या अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका उदय रहेगा तो सम्यक तो होगा क्या? चारित्र होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों को रोकने वाला है, इसलिए इसके उदय रहते हुए सम्यक और चारित्र नहीं होता है। तो इसलिए जब सम्यक तो भी प्राप्त करना है तो इसका भी अभाव करना पड़ेगा। तो जब एक साथ 3 दर्शन होने की प्रकृति, कौन सी 3? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और ये अनंतानुबंधी की 4, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। 7 कर्मों का उपशम होना मतलब वो उदय न होना, दबना होता है, तब उस जीव को सम्यक तो प्रकट होता है। या उस 7 प्रकृतियों का क्षोभशम हुआ तो उस जीव को सम्यक तो होता है। या 7 प्रकृतियों का पूरा नाश हुआ, क्षय हो गया, तो उस जीव को क्या होता है? सम्यक तो प्रकट होता है। पहली बार कैसा होगा? उपशम से होगा, फिर क्षोभशम से होगा, फिर उसके बाद क्षय से होगा, ऐसे क्रम से होता है। तो 3 प्रकार का सम्यक तो बताया था ना, यही 3 प्रकार है सम्यक के। कौन से 3 प्रकार बताए थे सम्यक तो मार्ग में? औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षय। तो 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ तो क्या कहेंगे उसको? औपशमिक सम्यक।
सात प्रकृतियों का क्षोभशम हो गया तो क्षौभशमी, और इनका नाश ही हो गया तो क्षायिक समय को कहेंगे। हाँ, इसलिए ऐसा लिखना, सात प्रकृति ऐसा लिखो, मतलब चार अनंतानुबंधी कषाय और तीन दर्शन मोहनीय, ऐसे सात प्रकृतियों का, मराठीत सात प्रकृतींचा, अब हिंदी वाले भी थोड़ा मराठी समझो, चार अनंतानुबंधी आणि तीन दर्शन मोहनीय अशा सात प्रकृतींचा उपशम, क्षय किंवा क्षोभशम, उपशम, क्षय किंवा क्षोभशम झाला असता त्या जीवाला सम्यक दर्शन उत्पन्न होते। परंतु तो थोडाही संयम धारण करत नाही, संयम धारण करत नाही। सम्यक दर्शन उत्पन्न होते परंतु संयम धारण करत नाही। का धारण करत नाही संयम? हे तीन त्याला उदय आहेत। अजून अप्रत्याख्यानावरचा उदय आहे चौथ्या गुणस्थानामध्ये, म्हणून तो संयम धारण करत नाही, कारण हा अप्रत्याख्यानावरून देह संयम सुद्धा होऊ देत नाही, त्याचा घात करतो। अप्रत्याख्यानावरून कशाचा उदय असल्यामुळे संयम धारण करत नाही। समजलं का? अप्रत्याख्यानावरणाचा उदय असल्यामुळे संयम धारण करत नाही। तर त्या जीवाचं गुणस्थान कोणतं आहे? असंयत, अविरत मना, असंयत सम्यक दृष्टी। तो जीव असंयत सम्यक दृष्टी आहे, तो जीव असंयत सम्यक दृष्टी आहे, किंवा तो असंयत सम्यक दृष्टी गुणस्थान वरती आहे। सोप्यात सांगितलं तुम्हाला, असंयत सम्यक दृष्टी आहे एवढं। जे सात प्रकृतींचा उपशम, क्षय, क्षोभशम झाल्यामुळे सम्यक दृष्टी आहे, परंतु संयम धारण न करत असल्यामुळे कोण आहे? तो असंयम आहे, म्हणून असंयत सम्यक दृष्टी म्हटलं त्या जीवाला। अविरत पण चालते, दोन्ही पण चालते। संयम आणि विरती दोन्हीचा अर्थ एकच होतो। तर चौथं गुणस्थान म्हणजे कशी अवस्था आहे? तो घरातच राहतोय परंतु अजून एकी सम्यक तो झाले त्याला, परंतु अजून एकही व्रत धारण केलेलं नाही असा जीव। हा भले त्याला व्रत धारण केलं नाही परंतु अशी त्याची स्वच्छंद प्रवृत्ती पण नसते की रात्री जेवलं तर चालते, मी कुठं अजून सोडले पण मी रात्री पण जेवलं तर चालते, असं करणार नाही तो। सम्यक दृष्टी त्याला जैन धर्माचा पक्ष आलेला असतो, त्यामुळे जिनेंद्र भगवंतांच्यावर श्रद्धा नाही म्हणून तो रात्री तर जेवत नाही, परंतु त्याने नियम पण घेतलेला नाही। कुठला एक सप्तव्यसनाचा पण समजा त्याग नसेल परंतु तो संयम, ते सप्तव्यसन करतो असा अर्थ घ्यायचा नाही त्याचा, परंतु त्याला अजून नियम घ्यायचे भाव झालेले नाहीत, असा तो जीव आहे। म्हणून आपण ह्या गृहस्थ अवस्थेमध्ये इथपर्यंत तरी पोहोचायचं, पहिला उडी मारायचे प्रयत्न करायचा की आपण सम्यक दर्शन प्राप्त करायचे, आपली श्रद्धा सम्यक बनवायची आहे आणि ते कार्य आपण करू शकतो काही न त्या करता सुद्धा। आणि मग सम्यक तो झाला तर त्याच्यामध्ये पुढं 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 चालायचं। आता पुढचं गुणस्थान सांगितलं, पाचवं गुणस्थान हेच वाक्य की चौथ्या गुणस्थानाची, की सात प्रकृतींचा उपशम, क्षय, क्षोभशम झाल्यामुळे सम्यक दर्शन प्राप्त झाले आहे, परंतु संयम धारण केलेला नाही, त्याला असंयत सम्यक दृष्टी म्हणतात। मग त्याच्या सगळ्या अवस्था शास्त्रामध्ये येते, त्याचं वर्णन सगळं। गेही पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। म्हणजे घरात राहतो परंतु घरात कसा राहतो तो?
ग्रह में न रत, जसं चिखलामध्ये सोनं पडलेलं असतंय, त्या सोन्याला जंग चढतो का? नाही चढत. वेश्या अनेक पुरुषांच्या बरोबर प्रेम करते, परंतु एका तर पुरुषावर तिचं खरं प्रेम असते का? कशावर प्रेम असते तिचं? पैशावर. तसं सम्य दृष्टी घरात राहतो, सगळ्यांच्यावर प्रेम असल्यासारखं वाटतंय, परंतु त्याचं वास्तविक प्रेम कशावर असते? आपल्या आत्म्यावर असतं. कारण का त्याला आता श्रद्धान झालेलं आहे की मी एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा आहे, या जगातलं कोणताही पदार्थ माझा नाही. चांगलं कळून चुकलेलं आहे त्याला, आणि सारखं इच्छा करतो की मी कधी माझं घर सुटेल, सगळं घर सोडून मी कधी एकदा संयम धारण करू, असे भाव त्याचे. गेही पे पर गृह मेन रचे जो, जलते भिन्न कमल. पाण्यामध्ये असलेल्या कमळाप्रमाणे ते अत्यंत अलिप्त असतो घरात राहून सुद्धा. ते त्याचं श्रद्धान झालंय, परंतु अजून तो निघाला नाही त्याच्यातून, निघण्याचे भाव असताना सुद्धा. जसं ते मुनिमजींचं उदाहरण देतात की मुनिम जे असतो सगळा व्यापार करतो, मालकाचं सगळं काम करतोय, परंतु त्यातल्या एकाही वस्तूवर त्याचं स्वामित्व असते का? किती फायदा झाला मालकाला तर मला काय मिळणार नाही, आणि किती तोटा झाला तर माझं काही नुकसान होणार नाही. तसं सम्य दृष्टी घरात असताना काही नफा नुकसान झाला तरी सुद्धा त्याचा आपल्या स्वतःचा नफा नुकसान समजत नाही, मालकीपणा असत नाही, कर्तृत्व बुद्धी असत नाही, भोक्तृत्व बुद्धी असत नाही, कुठल्याही परपदावर त्याची एकत्व बुद्धी असत नाही. असा तो निर्मोही गृहस्थ असतो. गृहस्थ आणि निर्मोही. कथा येते की नाही, निर्मोही नगरीचा निर्मोही राजा. कथा येते, वाचा तुम्ही, ऐका. सगळा निर्मोह, सगळा राजा असतोय, ती राजकन्या आणि काय काय राजकारण, बरीच मोठी कथा आहे ती सगळी. आता सांगत तुम्ही पुढे. 5चं गुणस्थान कोणतं आहे? देश संयत. देशविरती म्हणतात, देश संयत म्हणतात, संयम म्हणतात, अशी अनेक नावं येतात. तर ज्या वेळेला तोच जीव, सम्य दृष्टी जीव, ज्या वेळेला आता त्याला घरात राहत असताना सारखे भाव आहेत की आपण संयम धारण करावा, संयम धारण करावा, परंतु मुनी होऊ शकत नाही. मग काय करतो तो? घरात राहून आपल्याला जेवढे जमते तेवढे व्रत आपण पाळू, म्हणून तो थोडे थोडे व्रत धारण करायला सुरू करतो. प्रतिमा धारण करतो, दुसरी प्रतिमा घेतो, तिसरी घेतो, चौथी घेतो, 5वी. ह्या सगळ्या पहिल्या प्रतिमेपासून कोणती पण प्रतिमा त्याने धारण केली की लगेच त्याचं 5वं गुणस्थान होऊ शकते. चौथ्यातून कुठं गेला तो? एकदम 5व्या गुणस्थानामध्ये गेला. म्हणून एक तर तुम्ही घरात राहून पहिली प्रतिमा तर कमीत कमी पालन करण्याचा अभ्यास करायचा. काय करायचं? पहिली प्रतिमा पालन. कुठे ते भाभी गेले काय? आलेत ते चंदन भाभी? उनको लेना है प्रतिमा, कब लेंगे देखते हैं. बोल रहे थे कब का मुहूर्त निकालना. एक प्रतिमा पहिले, अभी एक प्रतिमा लेंगे. कमीत कमी एक प्रतिमा तर सगळ्यांनी पाळायला पाहिजे. एवढं आपल्यामध्ये आता सामर्थ्य आहे, कशाला आपण मागं पडायचं? संयमी बनायचं. बाहेरचा मोह सोडला, बाहर के यदि हम मोह छोड़ देंगे तो ये हो सकता है. अभी हमको बाहर का खाना है, बाहर इसमें जाना है, तो वहाँ क्या करेंगे, शादी में जाना पड़ता है, इसके वहां जाना पड़ता है, ऐसे ये मोह रहेगा तो नहीं ले पाएंगे. लेकिन हमें ऐसा प्रैक्टिस करना है कि मुझे केवल अपने आत्मा के लिए, कल्याण के लिए ये सब बाहर का मोह छोड़ना है, और मर्यादित वस्तुओं का सेवन करना, जल छान के पीना, और वो जल भी बोरिंग या कुआ का होना चाहिए. बारिश का हो, कुआ का हो, बोरिंग का हो, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी शुद्ध नहीं होता है. ये जो आता है सरकार नळ, कुठून कुठून पण आलेले असतात, घाणीतून वगैरे, त्यामुळे ते शुद्ध नसतात. म्हणून बोरिंग आता सगळे सुविधा पुष्कळ झालेल्या आहेत, पावसाचं पाणी धरण्याची सुविधा झालेली आहे, त्यामुळं अशा पद्धतीनं आपण पहिली प्रतिमा धारण करू शकतो. त्याला काय पूर्ण शुद्ध नाही, थोडं शुद्धता हे करून केलं तरी सुद्धा चालतंय. पूर्ण एकदम सवळं नसलं तरी शुद्धता पाळली घरामध्ये आपण,
तर चालते, त्याचा आता विषय कधीतरी बघूया. तेच इथं त्यासाठी सांगायला आलं की 5वं गुणस्थान आलेलं आहे देश संयत. म्हणजे आपण घरात राहून प्रतिमेचं पालन केलं की कोणतं गुणस्थान होत आहे? 5वं. परंतु सम्यक्त्व सहित पाहिजे. पहिला सम्यक्त्व पाहिजे. सम्यक्त्व नसेल आणि नुसतं व्रत धारण केली तर होत नाही. मग या देश संयतचं लक्षण काय लिहायचं? जो त्रस वधापासून विरत झालेला आहे. त्याच्या अगोदर प्रत्याख्यानावरून कशायचं? प्रत्याख्यानावरून कशायचं? असं लिहावं लागेल. अप्रत्याख्यानावरून कशायचं? क्षोभशम झाल्यामुळे. अप्रत्याख्यानावरून कशायचं? उदयाचा अभाव झाला म्हणजे क्षोभशम झाल्यामुळे. म्हणजे 5व्या गुणस्थानात काय आहे? अप्रत्याख्यानावरून कशायचं दुसरं लिहिलं होतं की नाही, त्याच्या उदयाचा तर अभाव झाला आणि प्रत्याख्यानावरून कशाचा काय झाला? त्या ठिकाणी उदय आहे, परंतु प्रत्याख्यानावरून कशाचा उदय असल्यामुळे तो संयम धारण करू शकत नाही. म्हणजे मुनी होण्याचे मुनी झाला नाही, तर काय झाला? तो देश संयमी झाला. म्हणून अप्रत्याख्यानावरून कशाच्या उदयाचा अभाव झाल्यामुळे असं म्हणायचं. अप्रत्याख्यानावरून कशाच्या उदयाचा अभाव झाल्यामुळे जो त्रसवधापासून विरत झालेला आहे. त्रसवधापासून, त्रसवध, त्रस जीव आहेत की नाही, त्यांच्या त्रस जीव के वध से विरत हुआ है और स्थावर जीव के वध से विरत नहीं हुआ है. त्रसवधापासून विरत झाला आहे, परंतु स्थावर जीवांच्या वधापासून, वध म्हणाने तर काय म्हणायचं? घात म्हणा चालतंय. हा विरत झालेला नाही. मतलब स्थावर जीवांच्या हिंसेचा अजून त्याग केला नाही, त्रस जीवाच्या हिंसेचा त्याग केलेला आहे. परत एकदा सांगते बघा. अप्रत्याख्यानावरून कषायाच्या उदयाचा अभाव झाल्यामुळे त्रसजीवाच्या वधापासून विरत झालेला आहे आणि स्थावर जीवाच्या वधापासून विरत झालेला नाही. अशा परंतु सम्यक तो सहित आहे, त्यास देश संयत म्हणतात. म्हणजे 1 ते 11 प्रतिमाधारी, पहिल्या प्रतिमेपासून 11व्या प्रतिमेपर्यंत सगळे श्रावक, त्यांना देश संयत म्हणायचं. प्रतिमा गुणस्थान नव्हे, गुणस्थान 5वं आहे. वेळ झाला. वाचा एक जण मोठ्याने. बाबी मोठ्याने वाचून सांगते, तुमचा आवाज कोण काय ना. उद्यापर्यंत भाव करून या, देश संयत बनायचंय मला. एकदम पण मारू शकताय. सम्यक्त्व आणि देश संयम एक साथ जाना. हा मी शुद्ध जीवच आहे. या सर्व गुणस्थानांपासून मी भिन्न आहे. गुणस्थान हे अशुद्ध जीवाचे भेद आहे. मी शुद्ध जीव आहे.
गुणस्थान पर्याय रूप आहेत. मी अनादि अनंत एक चैतन्य स्वरूप आहे. ओळखा स्वतःला. जो स्वयं को जानता है वही जीव गुणस्थानों के सोपान को चढ़ सकता है. गुणस्थान से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को जानो. मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ. मैं सासाधन सम्यक दृष्टि भी नहीं हूँ. मैं मिश्र गुणस्थानवर्ती भी नहीं हूँ और मैं असंयत सम्य दृष्टि भी नहीं हूँ. मैं व्रती भी नहीं हूँ. जानो, अपने असली स्वरूप को जानो. ये तो कुछ काल के लिए प्राप्त हुई अवस्थाएं हैं. इन सब अवस्थाओं में जो एकत्व स्वरूप है वही मेरा रूप है, वही मैं हूँ. ऐसे पहचान करो. अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य स्वरूप ऐसे निज प्रभु को जानो. मैं हूँ. सभी विकल्पों से रहित निर्विकल्प हूँ. शुद्ध आत्मा हूँ. चिदानंद स्वरूप न्यायक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्ग. नमो हरिहंता नमो सिद्धानम नमो